देखो आज कराने वाले हैं पैटर्न फ्यूचर। ठीक है, यहाँ से हमारा सिर्फ यही बचा हुआ है, एक ये कमांड बचा हुआ है। ठीक है, तो पैटर्न फ्यूचर में देखो सबसे पहले क्या होता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट बना देते हैं। चाहो तो इसको भी पैटर्न कर सकते हो। ठीक है, तो चाहो तो इसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट बना के उसको भी पैटर्न कर सकते हो। यूनाइट करोगे तो यूनाइट में भी काम कर जाएगा और नन में भी काम कर जाएगा, दोनों में करेगा। पर हमें कुछ भी बनाना होता है तो यूनाइट रखते हैं ज़्यादातर, तो उसके ऊपर ही हम यहाँ से करके देखते हैं। पैटर्न फ्यूचर जाएंगे, पैटर्न फ्यूचर में जाने के बाद यहाँ से कई सारे ऑप्शंस होंगे। जैसे पहला है लीनियर। ठीक है, अब ये क्या है, 3D ऑब्जेक्ट को ही पैटर्न करेगा। आप पहले 2D में ही कर लेते थे, अब यहाँ से 3D में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सेलेक्ट फीचर, यहाँ से लिखा आएगा स्पेसिफाई डायरेक्शन। डायरेक्शन में वेक्टर होगा, वेक्टर में जाके डायरेक्शन सेलेक्ट करेगा। सिमेट्रिक लिखा होगा दोनों तरफ, इधर भी चलेगा और दूसरी तरफ भी चलेगा। जितना इधर उतना इधर भी आएगा। ठीक है, पर जैसे ही बॉडी के नीचे जाएगा नहीं शो करेगा। ठीक है, ओके, शो नहीं करेगा क्योंकि यूनाइट है ना ये चीज़ है। इधर आएगा तो फिर यूनाइट कैसे होगा जब गैप रह जाएगा। तो यूज डायरेक्शन टू करोगे तो यहाँ से भी वेक्टर डायरेक्शन लोगे। भाई मुझे इधर की तरफ भी करनी है तो इधर भी आ जाएगा। कितने ऑब्जेक्ट चाहिए यहाँ से वैल्यू डालो। ठीक है, 5 चाहिए तो 5 आएगा। कितनी दूरी पे चाहिए वो डालेगा। क्लियर है? ओके, डायरेक्शन टू सिमेट्रिक को हटा देता हूँ तो इस तरीके से आएगा। देखो शो कराता हूँ, शो देता हूँ। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है इस तरीके से सिमेट्रिक यहाँ भी कर सकते हो, कुछ नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट है कि सर्कुलर के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इनको अपनी जगह पे लेके आना होगा। फिनिश, एक सर्कल भी हमें क्रिएट करना होगा बाद में, ताकि हमें पता चले कि हमें इसके सेंटर से घुमाना है। जैसे मान लेता हूँ यहाँ से ये ले लिया, फिनिश कर दिया। ओके, मैं चाहता हूँ इसके ऊपर पैटर्न हो जाए, तो पैटर्न फीचर यहाँ से सर्कुलर का ऑप्शन होगा। सर्कुलर में जाके सेलेक्ट फीचर, सेलेक्ट वेक्टर, वेक्टर में डायरेक्शन जैसे ऊपर का ले लिया। पॉइंट में जाके इसके सेंटर का पॉइंट को सिलेक्शन दे देंगे। ठीक है, ओके। अब उसके बाद यहाँ से काउंट वैल्यू, स्पैन, ये सब तो बता ही रखे हैं। काउंट एंड पिच क्या होता है, काउंट एंड स्पैन क्या होता है। ओके, तो ये ओके, जितना वैल्यू डालोगे उतना आएगा। ओके, ठीक है, ये बिल्कुल राउंड की तरह है। सर अगर ये सर्कल से बाहर होता और ये रोटेट करना तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ से डालो, लेकिन सेंटर पॉइंट जहाँ है वहाँ उसके अकॉर्डिंग से वो चारों तरफ घूम जाएगा। मान लेता हूँ यहाँ की जगह ये यहाँ है। ठीक है, फिनिश कर देता हूँ। ये इसके अकॉर्डिंग से घूमेगा। अभी ये दूसरा सर्कल, ये देखो। ठीक है, ये इधर आ गया। मान लेता हूँ यहाँ से बैक करता हूँ। ठीक है, F8 सर्कल मैंने यहाँ बना दिया। अब ये इसके अकॉर्डिंग से घूमेगा, ना कि इसके ऊपर घूमेगा। ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग से यहाँ जितना फैल सकता है फैल के आएगा। फिर वो अपने सेंटर के अकॉर्डिंग, वो अपने अकॉर्डिंग, ये नहीं कि वो वहाँ आ जाएगा। सेंटर से नहीं घूमेगा, सेंटर इसी का रहेगा। सेंटर उसी तरह, दूरी वहाँ से यहाँ, दूरी जो रहेगा वो उसके अकॉर्डिंग से ही घूमेगा।
अब एक बार इसको घुमाना। देखो पैटर्न फीचर, सर्कुलर ही, सेलेक्ट फीचर, सेलेक्ट वेक्टर, ऊपर वाला लिया, पॉइंट, इसके सेंटर को सेलेक्ट। देखो इसके अकॉर्डिंग से ये सर्कल बन गया। क्लियर है? वो बस उसको राउंड घुमाने के लिए, बस उसका वो पॉइंट लेने के लिए होता है, बाकी इनका कोई काम नहीं है। ओके। अब देखो, देखिए पॉलीगन शेप में करना है इसी के ऊपर, तो यहाँ से पैटर्न फ्यूचर, यहाँ से पॉलीगन होगा। ठीक है, पॉलीगन में जाने के बाद सेलेक्ट फीचर, इसको सिलेक्शन दे दिया, सेलेक्ट वेक्टर, ऊपर वाले को सिलेक्शन दे दिया। ओके, सेलेक्ट पॉइंट, जैसे अभी सर्कुलर किया जाए उसी तरीके से, बस इसको पॉलीगन शेप में रहेगा। ये देखो राउंड नहीं है ये पूरा, ये ऐसे करके है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ साइड 6 है अभी, क्योंकि यहाँ 6 दिया हुआ है। एक काउंट कितना है? 4 है, यानी एक डायरेक्शन में 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो 360 डिग्री में, बस यही वैल्यू डालना है, ओके कर देना। आगे भी डाल सकते, ज़्यादा भी डाल सकते। कितना भी डाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी। हमने 4 दे दिया, दे दो, रेक्टेंगुलर शेप में आएगा, लाइट इधर आ। ठीक है, तो ये हो गया नंबर ऑफ। 4 दे दो, 5 दे दो, 6 दे दो, 7 दे दो, 8 दे दो, जितना भी डालोगे उसके अकॉर्डिंग से ये कर देगा। देखो अभी ये गिनती करोगे 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? ये नीचे वाले में जितने होल वगैरह रखने हैं यहाँ तक उतने डालने हैं, बिल्कुल। एक लाइन में जितने हैं। एक लाइन में यहाँ वाला डालना है काउंट में, वो है टोटल नंबर ऑफ लाइन, 1 2 3 4 ऐसे करके 8 है। वो तो साइड एजीज हैं जो। ठीक है, हाँ क्लियर है। ओके, पॉलीगन के बाद स्पाइरल भी है यहीं पे। ठीक है, स्पाइरल का भी काम कुछ इसी तरीके से होता है। यहाँ से सेलेक्ट वेक्टर डालो, उसके बाद सेलेक्ट फीचर कर लो पहले तो। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट प्लेन नॉर्मल, आपको ज़रूरी नहीं है कि ये सर्कल हो। ठीक है, ये हमने यहाँ क्लिक कर दिया फेस के ऊपर, स्पेसिफाई वेक्टर, वेक्टर ऊपर वाली डायरेक्शन सिलेक्शन दे देंगे। अब यहाँ से ये घूमना स्टार्ट हुआ। ठीक है, कितने चक्कर लगाना चाहते हो, यहाँ से नंबर ऑफ टर्न डाल दो, एक ही चक्कर है अभी। ठीक है, हमने 5 चक्कर दे दिया, ये टोटल 5 चक्कर घूम रहा है। रेडियल पिच, ये कितने का सर्कल बना रहा है ये आपस में? ठीक है, 50 का बना रहा है, हम चाहते हैं 10-10 का बनाए, तो 10-10 के अकॉर्डिंग से ये घूम गया। ठीक है, पिच अलोंग स्पाइरल, अभी जो ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये इस दूरी की दूरी 50 है। मैंने आप चाहते हो कि ये नज़दीक कर दें, 50 की जगह 10 दे दिया, तो देखो कितने सारे आ गए। क्लियर है? प्रोजेक्ट करना। ठीक है, तो कुछ जो बाहर आ गया वो नहीं घुमा रहा है, बाकी ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ है। नेक्स्ट है स्पाइरल के बाद है एलोंग। ठीक है, एलोंग का काम कब होगा? जब हमारे पास कोई पाथ कर्व होगा, ये वाला नहीं चलेगा। इसके लिए क्या चलेगा? खुला हुआ लाइन, अभी वो बिल्कुल बंद था, जैसे मान लो सब लाइन दे दिया। यहाँ के लिए
जैसे जैसे लाइन लोगे वैसे वैसे घुमा देगा। ठीक है, जरूरी नहीं है सब लाइन ही हो, कुछ भी हो आपका लाइन। ठीक है, पैटर्न फीचर, कैसे भी लाइन बना लो। ठीक है। हाँ, पैटर्न फीचर सेलेक्ट फीचर करो आप, बस नहीं। ठीक है, स्पेसिफाई वेक्टर, वेक्टर एलोंग में चले जाओ। एलोंग में जाने के बाद सेलेक्ट पाथ कर्व का ऑप्शन होगा, पाथ को सिलेक्शन दो। यहाँ से फिर काउंट एंड पिच है। ठीक है, परसेंटेज पे है, कितने परसेंट पे आए, 50% पे एक है, फिर दूसरा है। ठीक है, आप परसेंटेज की जगह आर्क लेंथ दे देती है, जैसे हर 15 mm की दूरी पे ये आए। 15 mm की दूरी पे कितने आइटम, 10 आइटम हो जाए। 10 जहाँ तक आ पाया वहाँ तक है। सर अगर ये जॉइंट वाली लाइन होती तो जैसे एक बार select किया, नहीं, एक बार में जो सिलेक्शन होगा एक फिर बार में उसी जो के ऊपर selection- आएगा। ठीक है, ओके। आप कह रहे हो इस तरीके से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बार में सिलेक्शन हो रहा है ना, बस हो गया। सेलेक्ट फीचर, एलोंग, एलोंग में जाने के बाद सेलेक्ट पाथ करो। एक बार में पूरा सिलेक्शन ले लिया, वैल्यू डाल दो। अब आर्क लेंथ में गया भाई 20 mm की दूरी पे चाहिए, 5 आइटम चाहिए, 10 आइटम चाहिए, जो भी चाहिए डाल दो, एंटर। उतनी दूरी पे आ जाएंगे। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है पैटर्न फीचर। यहाँ से एलोंग के बाद है क्या, जनरल। ठीक है, जनरल में क्या होता है, सेलेक्ट फीचर करो, एक तरीके से एज ए कॉपी है। सेलेक्ट फीचर करने के बाद सेलेक्ट फ्रॉम पॉइंट, यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम पॉइंट, इसके सेंटर से उठाना है। ठीक है, इसके सेंटर को क्लिक कर दिया। ओके, अब यहाँ से 2 पॉइंट कहाँ कहाँ रखना है आपको, डायरेक्ट रखना है डायरेक्ट क्लिक करो, या स्केच में जाके रखना है तो सेलेक्ट करो, फेस करो, ओके करो, पॉइंट मार दो। मुझे यहाँ चाहिए, 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 जहाँ जहाँ चाहिए आप क्लिक कर दो। ठीक है, इसकी वैल्यू जैसे हमने आपको पहले भी बता रखा है, पॉइंट ही। ठीक है, डायमेंशन सेट कर दो, फिनिश करो। ये वहाँ आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्लियर है, ओके। इसमें से मेन हमारा कौन सा है, ये वाला है। मेन में हम लगा देते हैं रेडियस एज वेल एंड, ये मेन है। दूसरे में करोगे तो नहीं होगा काम। तो इसका पता चलता है कि हाँ हाँ, इसको सिलेक्शन देखो, ये सब हाईलाइट कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। ठीक है, और जैसे अगर जैसे इस पे अभी रेडियस लगाया है हाँ, तो जो इसी के कॉपी किए हुए हैं वो उन पे रेडियस नहीं लगेगा। ऑटोमेटिक नहीं लगेगा, वही चीज़ करने के लिए हमने बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये कमांड लगाना पड़ेगा, तभी सब पे चला जाएगा रेडियस। इसके बाद है रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस में सेलेक्ट फीचर, आप सिर्फ रेडियस को सिलेक्शन दो। सेलेक्ट पैटर्न, पैटर्न में ये कोई सा एक आइटम को सिलेक्शन दे दो। यहाँ से सेलेक्ट बेस इंस्टेंट हैंडल, इसका मतलब पॉइंट है कि आपका इसका पॉइंट कौन सा है बेस का। ठीक है, ये वाला पहला वाला पॉइंट है, इसको सिलेक्शन दे देना और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, ओके। जैसे ही ओके करोगे सब पे रेडियस लग जाएगा ऑटोमेटिक। क्लियर है, ओके। लेकिन नेक्स्ट, लगानी मेन पे ही है, हाँ जो इनका मैन है। हाँ, मैन पे ही लगाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। ओके, नेक्स्ट है यहीं से पैटर्न फीचर में ही हेलिक्स। ठीक है, हेलिक्स के लिए कोई प्रोफाइल बना लो आप अपना। जैसे मान लेता हूँ इस फेस के ऊपर कोई प्रोफाइल ले लिया।
जैसे मान लेते हैं इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट बना दिया, फिनिश, डायरेक्शन रिवर्स किया, ओके कर दिया। ओके, प्रॉब्लम है ये पॉइंट टू पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कुछ भी एग्जांपल में कुछ भी आइटम बना लो, ज़रूरी नहीं है कि यही बनाओ, कुछ भी बनाओ। अगर ये सर भी इसी जो ये रॉड है इसी के ऊपर मुझे थ्रेड टाइप में बनाना है, वो सब तो बताएंगे आगे, थ्रेड। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, पैटर्न। भाई इसको हमें ऐसे ऐसे करके ना धीरे धीरे नीचे लेके आना है, ऐसे करके। ठीक है, हेलिक्स। ओके, तो यहाँ से पैटर्न फीचर, यहीं से कमांड होगा हेलिक्स। ठीक है, हेलिक्स में जाने के बाद सेलेक्ट फीचर, सिलेक्शन दे दिया। यहाँ से सेलेक्ट वेक्टर, वेक्टर में आप फेस को सिलेक्शन दे दो, नीचे वाले। ठीक है, सर्कल को अच्छा, ही सिलेक्शन दे दिया। ओके, और कुछ नहीं करना है आपको, बस अब वैल्यू डालना है। ठीक है, डायरेक्शन राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड करोगे तो लेफ्ट की हैंड की तरफ से घूमेगा, ये उधर से घूम के आ रहा है अब। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ से हेलिक्स साइज किस तरीके से रखना चाहते हो, है एंगल चाहिए, हेलिक्स चाहिए, पिच चाहिए, या इसके बाद यहाँ से काउंट एंगल डिस्टेंस रखना चाहते हो, काउंट हेलिक्स पिच टर्नर रखना चाहते हो, यहाँ से जो भी रखना चाहते हो आप यहाँ से वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हम पहला या दूसरा रख लिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ रहा है, काउंट, कितने आइटम चाहिए आपको। ठीक है, जैसे हमें 20 चाहिए तो यहाँ से 20 डाल दिया। ओके, हेलिक्स पिच, ये एक दूसरे का पिच क्या रखना चाहते हो, जैसे 10 है हम रख दिया। ओके, नंबर ऑफ टर्न, कितने चक्कर घूमना चाहते हो, जब 5 चक्कर घूमना है तो 5 डाल के एंटर कर दिया। ओके, यहाँ से 5 चक्कर, 10 चक्कर चाहिए तो यहाँ से 10 चक्कर डाल के एंटर कर दो। ओके, काउंट बढ़ाना है तो काउंट बढ़ा दो आप। ठीक है, मुझे 50 आइटम चाहिए, एंटर। क्लियर है, तो इतने में इतनी चक्कर ये घुमा लेगा। ओके, शो करना थोड़ा नहीं होगा। ठीक है, ये देखो, क्लियर है, दिख रहा है हेलिक्स। ऐसे ऐसे दिखेगा, ऐसे देखोगे तो ये ऐसे ऐसे करके घूम कर के आ रहा है। क्लियर है, तो ये चीज़ें हो जाएगा। ठीक है, तो ये पैटर्न कमांड हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, पैटर्न के बाद अब हमारे पास है ड्राफ्ट कमांड। ठीक है, ड्राफ्ट में देखो क्या होगा, जैसे मान लेता हूँ इसी की हाइट बढ़ा देता हूँ। ओके, ठीक है, अब मुझे इसी फेस को टेपर करना है। ठीक है, बाद में अगर मान लो टेपर करने का ऑप्शंस मिले तो यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से कई सारे ऑप्शंस हैं। जैसे पहला है फेस, फेस में क्या होगा, सेलेक्ट वेक्टर, डायरेक्शन, डायरेक्शन मुझे ऊपर के अकॉर्डिंग से हमें टेपर करना है, तो इनको सिलेक्शन दे दिया। ओके, उसके बाद है यहाँ से आ जाते हैं सेलेक्ट स्टेशनरी फेस। एक तरीके से मान लो तो कि भाई रेफरेंस फेस, या तो मान लो तो बेस फेस। ठीक है,
या प्लेन, कोई प्लेन हो कि भाई बीच से करनी है तो बीच में प्लेन होना चाहिए, तो उस प्लेन को सिलेक्शन दे दो। तो कोई सा भी प्लेन फेस कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है। जैसे हमने ये दे दिया नीचे वाला कि बेस हमारा यहाँ से हमें टेपर करनी है, ओके। तो यहाँ से सेलेक्ट फेस टू ड्राफ्ट, अब किसको टेपर करना है उसको सिलेक्शन देना है, इसको करना है। अब जितना एंगल चाहिए यहाँ वैल्यू डाल दो, अलग अलग करना चाहते हो तो ऐड न्यू सेट कर देना। अगर सेम करना है तो सेम को सिलेक्शन फिर से फेस को देते जाओ, नहीं दो अलग करना है, दो अलग करना है। दो जैसे हमने इतने का एंगल दे दिया, दो में अब अलग एंगल देना चाहता हूँ, कितने का 15 का 20 का जोड़ दिया, 15 का टेपर कर दिया एक तरफ से, ओके। जैसे ही ओके करेंगे ये देखो जी, सर अगर ये एंगल की जगह ऊपर वाला लगाया और नीचे वाला लगाया दिया होता पेपर का, है पेपर का डाया, पेपर कटाया तो फिर आप रिवॉल्व से बनाओ ना, फिर तो यहाँ से थोड़ी तुम एंगल रेडियस देख पाओगे, ठीक है। यहाँ सिर्फ है एंगल में जाके झुकाने का ऑप्शन है और कुछ दूसरा ऑप्शन नहीं है। उसी में तरीका है कि कितने तरीके से घुमा सकते हो इसको, ठीक है। अभी फेस के अकॉर्डिंग से किया, अब लाइन के अकॉर्डिंग से करना है, एज सिलेक्शन दे दो। एज में क्या है, वेक्टर डालो, इसमें और इजी है, सिर्फ वेक्टर डालो और लाइन सिलेक्शन दे दो, किसको आप टेपर करना चाहते हो, इस फेस को करना है, ये लो। कितने एंगल में करना चाहते हो इसको सिलेक्शन दे दो, क्लियर है। एज के बाद है टेंजेंट टू फेस। टेंजेंट का मतलब ये हो गया, देखो एग्जांपल में दिखा रहा है कि आपको रेडियस लगाना होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ से बंद करके हम चले जाते हैं रेडियस, सिलेक्शन दे देते हैं, जितने का रेडियस लगाना है लगा दो, ओके कर दो। अब टेंजेंट फेस करना है, यहाँ से चला गया टेंजेंट टू फेस, यहाँ से वेक्टर डाला, वही ऊपर के ही रेफरेंस से मुझे टेपर करना है। सेलेक्ट इस फेस को सिलेक्शन देंगे, टेंजेंट इधर उधर नहीं, ठीक है। बस इनको सिलेक्शन दे दो, ये नीचे आ रहा है। ऊपर वाला अगर फेस को ड्राफ्ट करना है तो बस सिंपल सी है, इनका डायरेक्शन चेंज कर दो। यहाँ से वेक्टर जाने के बाद टेंजेंट टू फेस, ठीक है। यहाँ से स्पेसिफिक वेक्टर, वेक्टर जो भी है इनको सिलेक्शन दे दिया, टेंजेंट फेस इनको सिलेक्शन दिया, एरर मार दिया, गलत वेक्टर सिलेक्शन हो गया। ये लेता हूँ, ले नहीं रहा है ये। अगर इसी वेक्टर को दूँ तो यही लाइन लेता है, डायरेक्शन रिवर्स होता नहीं है। टेंजेंट टू फेस, सेलेक्ट वेक्टर, सेलेक्ट ये फेस, डायरेक्शन रिवर्स नहीं हुआ, ओके। टेंजेंट टू फेस, सेलेक्ट वेक्टर, सेलेक्ट टेंजेंट फेस, डायरेक्शन रिवर्स, ये हो गया ऊपर वाला, क्लियर है, हो जाएगा, ठीक है। टेंजेंट फेस के बाद है पार्टिंग एज। पार्टिंग एज क्या होता है, अब देखो बैक कर लेता हूँ, ड्राफ्ट इसको सिलेक्शन देता हूँ, कितनी दूरी पे प्लेन ले लेता हूँ, ओके। यहाँ से है आपका पार्टिंग एज। एक तरीके से ना ये पहला वाला ही काम करेगा फेस के अकॉर्डिंग से, मुझे लगता है। पार्टिंग एज में चला गया, सेलेक्ट वेक्टर, सेलेक्ट फेस, स्टेशनरी फेस यानी प्लेन सिलेक्शन ले सकते हो। पार्टिंग एज कहाँ से आपको ड्राफ्ट करना है, ये नॉर्मली वही है, ठीक है। तो ये वही है पहला वाला फेस के अकॉर्डिंग से ही। नीचे फेस सिलेक्शन दे दिए थे, इसमें क्या करना है, लाइन सिलेक्शन देना है। ज़रूरी नहीं है कि ये बीच में प्लेन हो, क्लियर है। तो इनका कोई उतना वो नहीं है, ओके। एक तो ये था आपका क्या, ड्राफ्ट है। एक और ड्राफ्ट बॉडी इसके अंदर है, यहाँ से है ड्राफ्ट बॉडी। बीच से आप चाहते हो कि टेपर करें, आधा अलग आधा अलग, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, यहाँ से ड्राफ्ट में 2 ऑप्शन है, एज और फेस। एज में चले जाते हैं, सेलेक्ट क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट पार्टिंग ऑब्जेक्ट, यानी प्लेन सिलेक्शन लो आप पहले। अब लिखा आ रहा है स्पेसिफाई वेक्टर, यहाँ से वेक्टर DCI ले लिया ऊपर। सेलेक्ट पार्टिंग एज, एबव एंड वेलो, यानी पहले एबव सिलेक्शन लो, जहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट किया वहीं से स्टार्ट नीचे भी करो, यहाँ से स्टार्ट करो इसके अकॉर्डिंग से, यहाँ से भी देखो। अगर इसमें नहीं करना चाहते हैं सिर्फ वही हो जाएगा ऊपर वाला ही, यहाँ से करना चाहते हैं यहाँ से, ओके। ये देखो आधा से आधा उधर आधा इधर, ये देखो इस तरीके से फैला सकते हो, कम भी कर सकते हो, दोनों तरफ। क्लियर है? तो ये है आपका पार्टिंग। एक है फेस के अकॉर्डिंग से, यही चीज़ सेम चीज़ होगा। सेलेक्ट पार्टिंग ऑब्जेक्ट हो गया, वेक्टर हो गया, फेस सिलेक्शन दे दो भाई, ये सॉरी शिफ्ट के साथ सिलेक्शन दो, ऊपर वाला फेस, 5 का एंगल दे दिया, एंटर। जिसको टेपर करना है उनको आप वैल्यू डालो, एंटर नहीं कर सकते हो, बस बाहर बता दो। एक्शन रिवर्स करते हैं तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नीचे करोगे आप टेपर कर सकते हो, क्लियर है? तो हमारा ये इधर की तरफ ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसके अंदर वाले भी पढ़ेंगे। आज मैंने ये करा दिया, कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? ये अभी स्टार्ट करो, ठीक।